नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से अप्रैल मई 2024 कर्क लव राशि फल। कर्क राशि वाले जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझें। सबसे पहले कर्क राशि का जो अंक है वो 4 है, ध्यान से सुनिएगा। और कर्क राशि वाले जातक इस विषय को बहुत धैर्यता और प्रेम के साथ में समझेंगे। यहां पर 4 अंक जो लिखा हुआ है, अगर आपकी ये राशि है कर्क, तो कर्क से सप्तम भाव जो आता है वो आता है मकर का, ठीक है ना। और मकर से अष्टम भाव में मित्रों शनि और मंगल की अप्रैल के महीने में युति है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो मंगल शनि के साथ में बैठा हुआ है, यह विशेष रूप से मृत योग का निर्माण कर देता है। बहुत धैर्यता से समझे। इससे भी खास बात मैं आपको बता दूं, पिछले 2.5 साल से इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं कि विशेष रूप से शनि आपके लिए जब सप्तम में चल रहा था तो इसने आपके दाम्पत्य में उथल पुथल मचाई है। विवादित स्थितियां हुई हैं। 2022 में इस स्थिति को देखा गया है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मकर राशि से कुंभ राशि में जब शनि आए हैं तो इन्होंने संबंधों में बहस तो बढ़ाई है, लेकिन एक खास स्थिति इंजीनियरिंग लाइन में जो लोग हैं उनके लिए यह समय काफी अच्छा है। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों का जो विशेष रूप से राशिगत स्वामी है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा किसी भी कार्य को एक लेंथ में विशेष रूप से नहीं रहने देता। इसके कारण कई बार आपके मन में विचारों की उथल पुथल होगी, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। मित्रों, यदि हम बात करें लिविंग रिलेशनशिप की और वर्तमान की स्थिति की, तो मित्रों कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो वर्तमान समय चल रहा है वो लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम को बढ़ा रहा है। और यह स्थिति में आपको बता दूं विशेष है। अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम संबंध में आप बंधे हुए हैं, पार्टनर थोड़ा आपको इग्नोर करेगा, ये बात भी समझिएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में मौजूद है, जिसके चलते पार्टनर आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसी कारण से कई बार आपको मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को भी मिलेगी। आप ये सोचेंगे कि आपका पार्टनर आपको ही नहीं समझ रहा है, लेकिन वस्तुतः यह ग्रहों की स्थिति चल रही है। साथ ही एक विषय और, जिन भी कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, वो इस बात को बहुत धैर्य और प्रेम के साथ में समझ लें कि यहां पर उनके तलाक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि जनवरी के महीने से ही प्रारंभ हुआ है। जो जिनकी कुंडली में है, ये बात फिर से ध्यान रखना, कुंडली में है मंगल अगर अष्टम में, तो ये स्थितियां हैं। धैर्यता से समझें। अभी वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में 4 राशियों के रिलेशन बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। कर्क राशि में संबंधों की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। तो यहां पर कर्क और वृश्चिक के संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी 16 अप्रैल से, ध्यान रखना। और 16 अप्रैल से कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि और विशेष रूप से वृषभ राशि, इन राशियों में प्रेम का समर्पण भी देखने को मिलेगा। संबंध काफी मजबूत होंगे और लिविंग रिलेशनशिप में यह योग काफी पॉजिटिव रहेगा। तो ये खास स्थिति है। अब हम बात करें यहां पर मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए आपका सप्तम भाव देखा जाता है, आप सभी लोग जानते हो। तो मित्रों, कर्क से सप्तम में मकर है और मकर से अष्टम में शनि और मंगल है, जिसके कारण मैरिड लाइफ में इस स्थिति का विशेष ध्यान रखना कि मैरिड लाइफ की स्थिति में यहां पर संतान से रिलेटिव चिंताएं और पारिवारिक चिंताएं आपको ज्यादा परेशान करेंगी। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, ये बात विशेष ध्यान रखना,
क्योंकि यहां पर आपके पार्टनर, विशेष रूप से पत्नी या पति के लिए यह योग थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान दें। यहां पर अगर आप व्यापार करते हैं तो यहां पर मजबूत स्थिति बन रही है। व्यापार में आपको सफलता के नए नए योग बन रहे हैं, जो कि 16 अप्रैल से आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, दाम्पत्य की स्थिति में जैसे अगर आप विचार कर रहे हैं कि आपको मकान लेना है या आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा 2 मई 2024 में लीजिएगा। ये समय आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें आपकी आय की वृद्धि होगी। जैसे ही गुरु कर्म भाव से निकलकर आपकी वृषभ राशि एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो इस समय में आपकी आय बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी स्थिति को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा 2 मई से लेकर जो समय शुरू होगा वो आपके लिए विशेष रूप से जून तक काफी अच्छा रहेगा। और वो आपकी, अगर इस समय में कोई भी एग्जाम होने वाला है या आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं 2 मई के बाद, तो वो समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, थर्ड पार्टी का रिलेशन क्या टूट जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि की बहस थोड़ी हो रही है, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा और 100% कहूंगा कि थर्ड पार्टी के रिलेशन वर्तमान में मजबूत है। थर्ड पार्टी के रिलेशन में वर्तमान में प्रेम है, थर्ड पार्टी के रिलेशन में लगाव है, थर्ड पार्टी के रिलेशन में अभी इस समय काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करें आपके संतान के विषय में, तो मित्रों संतान के योग अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि मंगल के साथ में शनि बैठा हुआ है, नपुंसक योग में है, मृत योग में है, तो ये समय आपकी संतान की दृष्टि से अच्छा नहीं है। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 2 मई के बाद का जो योग है वो आपकी संतान के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपकी संतान विशेष रूप से बिजनेस लाइन में है या विशेष रूप से सोशल मीडिया पर वर्क करती है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, एक और खास बात, इस समय में क्या हो रहा है, एक तो मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है और आपके भाइयों के साथ में इस समय में विवाद होने की संभावना है। आपकी भाई भाई में बहस हो सकती है, या अगर आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें, भाई के साथ में भी विवादित स्थितियां बन सकती हैं और शारीरिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस विषय का विशेष ध्यान दें। शनि अष्टम में गोचर कर रहा है, तो मांसपेशियों से संबंधित दर्द की समस्या, पेट से रिलेटेड दर्द की समस्या यहाँ पर सामने आएगी, और साथ ही आपको गैस की प्रॉब्लम भी इस समय परेशान कर सकती है। इस विषय का विशेष ध्यान रखें। ब्रेकअप के योग क्या बनेंगे, तो बहुत ध्यान रखना, इस समय में आपके ब्रेकअप के योग भी बनेंगे और उन स्थितियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कुछ तारीखें जिनमें आपको विशेष ध्यान देना है। 29 तारीख विशेष ध्यान रखना, इसमें आपके ब्रेकअप की 100% संभावना बन रही है। साथ ही साथ ये अप्रैल के महीने में, उसके बाद मई के महीने में आप इस स्थिति का ध्यान दें। 17 मई, 22 मई और यहां पर 28 मई, इन स्थितियों में आप ध्यान देना, आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं इसमें रहेंगी, तो इसमें आपको बचकर रहना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर कौन सी राशियां आपकी रिलेशन में बहुत अच्छी रहेंगी, लिविंग रिलेशनशिप में, उनके विषय में मैंने आपको बताया है। लेकिन थर्ड पार्टी के रिलेशन में कौन सी राशियां काफी मजबूत है? थर्ड में विशेष रूप से कर्क कुंभ का योग बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि मिथुन राशि की प्रेम संबंधों में काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कर्क राशि और धनु राशि में भी काफी श्रेष्ठ स्थितियां रहेंगी थर्ड पार्टी रिलेशन में। तो यह थी कुछ खास स्थितियां जिसके विषय में मैंने आपको बताया। अब ये बात, लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को आप पसंद कर रहे हैं, वर्तमान समय आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वर्तमान समय में आपके रिलेशन रह सकते हैं, लेकिन अगर आप विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं और परिवार का सपोर्ट चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप
7 मई के बाद बढ़िएगा। आपकी लव मैरिज होगी, इसमें संशय नहीं है और कोई विवाद भी नहीं होगा। एक और खास बात, जो लोग अरेंज मैरिज की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं। वर्तमान का योग आपके संबंधों को रोकेगा। वर्तमान का योग कभी धन के कारण तो कभी विशेष रूप से आप जिसके प्रति आगे बढ़ रहे हैं, जिसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं, वही व्यक्ति आपके संबंध को तोड़ देगा। ये बात ध्यान रखना। तो इस समय में अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो रिश्ते को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फाइनल कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच समझकर निर्णय लें, गुरु के लिए थोड़ी पूजा कर दें। अगर कोई रिश्ता नया आ रहा है आपके लिए तो इस समय में रिश्ते को मना नहीं करनी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ समय शुभ विवाह का, शुभ योगकारी समय आपका शुरू होगा और वो समय आपके लिए काफी अच्छा है, जो कि 7 मई से शुरू हो रहा है। तो यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि रिश्ते को मना नहीं करना। एक उपाय जरूर कर लेना, एक नारियल के गोले में घी को भरकर उसमें गोल बत्ती लगाकर थोड़ी सी हल्दी डालकर आप विशेष रूप से उसमें एक आप ऐसा करना कि गरी के गोला होता है ना, उसको काटना, उसमें घी भरना, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना और उसमें आप एक लंबी बत्ती नहीं गोल बत्ती लगाना। लगाने के बाद उसको आप किसी दीपक में रखना, बड़े वाले में, और उसमें उसको जला देना। मित्रों, उसके बाद एक नारियल लेकर उसमें पीला कपड़ा बांधकर आप उस नारियल को पकड़कर उसको 7 बार ऐसे घुमा देना। घुमाने के बाद मित्रों वो नारियल आप अपने घर में विशेष रूप से रख देना। आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और अति शीघ्र विवाह का योग बनेगा। लेकिन ये उपाय अगर आपको अभी कोई संबंध आ रहा है तो ही करना है, लेकिन 7 मई के बाद कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अरेंज मैरिज के 100% योग बनेंगे। मित्रों, यहां पर एक और बात, क्या कोई साधारण विशेष रूप से आपको और भी उपाय करने की जरूरत है? दिनचर्या में कुछ बदलाव लाना चाहिए? जरूर कहूंगा। आप चंद्रमा की राशि के हैं, इसलिए चंद्रमा का जप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा सेनमा, इस मंत्र का जप करें। साथ ही अगर आप जप नहीं कर सकते तो केवल सोमवार का नियम ले लें। सोमवार के सोमवार महादेव जी को दूध, गाय के दूध से स्नान कराएं। बस इतना ही करिए, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, रिलेशन मजबूत होंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी पत्नी के साथ में विवाद हो रहा है, तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान का समय आपके लिए योगकारी हो सकता है। आप विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइएगा, और जो कि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, कोई भी समस्या जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, एक विशेष रूप से अनुष्ठान मां भद्रकाली का कराइएगा, आपको 100% लाभ होगा। पहले इस्तेमाल करिएगा, फिर विश्वास करिएगा। धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करिएगा। आज के समय में काफी धोखाधड़ी हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और रीडिंग लेने के बाद आपको 100% ये लगेगा कि हाँ, आपने जो समझा वही पाया। यहां पर आज तक किसी के साथ में धोखा नहीं हुआ है, आपके साथ में भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही।